हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हर्ष अकेडमी 94 चैनल में। दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इन बातों को ज़रूर आप समझ लें। इन बातों को बहुत ही आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखें और वहाँ पे एग्ज़ाम पे ओएमआर शीट भरने जो आप ओएमआर शीट भर रहे होंगे तो बहुत ही क्लियरली भरना है आपको। अगर थोड़ी भी मिस्टेक आपने की तो रिजेक्ट होने का बिल्कुल चांस होता है। तो क्या क्या समझना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट फिल कर लेना है आपको। फिर इसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो ध्यान से देखना है आपको। बुकलेट नंबर पहले आपको अच्छे से समझ लेना है क्या क्या दिया हुआ है, फिर उस बुकलेट नंबर को फिल करना है। ध्यान रखना वहाँ पे इरेज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम, तो ध्यान रखना डेट ऑफ एग्ज़ाम को बहुत ही क्लियरली फिट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती में मतलब इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है, इतनी ज़्यादा घबराहट में हम अपने डेट ऑफ एग्ज़ाम को डेट ऑफ बर्थ की जगह पे फिल कर देते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ एग्ज़ाम की जगह फिल कर देते हैं। तो ध्यान रखना इसको बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ। ओके, फिर आपको क्या फिल करना है कि ये यहाँ पे फिल करना है कि अगर आप दोनों परीक्षाओं में, जैसे जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है और स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम है, ओके, तो इन दोनों में अगर आप जो फिल किए हैं फॉर्म, तो दोनों में लगाना है, यहाँ पे फिल करना है आपको। और अगर दोनों में नहीं लगाए हैं, दोनों में फिल नहीं किए हैं, अगर दोनों में एग्ज़ाम आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो सिर्फ एक में लगाना है जिसमें आप फिल किए होंगे। ओके, फिर आगे आपको आ जाना है यहाँ पे रोल नंबर। तो रोल नंबर ध्यान रखना आपको, ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं इसमें पहले अपना रोल नंबर बिल्कुल क्लियरली लिख लें। ठीक, जो भी रोल नंबर आपका होगा इसमें पहले ब्लॉक में लिख लें, फिर इसके बाद फिल करें। कभी कभी क्या होता है ओएमआर शीट में जीरो नीचे दिया हुआ होता है, कभी कभी जीरो ऊपर दिया रहता है, तो ये मिस्टेक ना करें। पहले आप रोल नंबर को इस ब्लॉक के अंदर फिल कर लें, ब्लॉक के अंदर आप रोल नंबर को अपने लिख लें, फिर इसके बाद आपको बबल फिल करना है। ध्यान रखना आपको ब्लैक पेन से भरना है, ब्लैक पेन आप लेके जाएं, ब्लैक पेन से ही सारा काम सारा वर्क करना है। ओके, तो ब्लैक पेन से क्या करना है आपको गोला बिल्कुल फिल करना है। और ध्यान रखना जो आप बबल फिल करेंगे तो बबल क्लियरली बिल्कुल 100% फिल होना चाहिए। इसको मैं आगे अभी बताऊंगा कैसे आंसर को आपको फिल करना। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है पेपर, तो पेपर आपको जब मिल जाएगा तो पेपर आप जानते हैं कि पेपर जो हमारा जो एग्ज़ाम फर्स्ट होता है उसमें अपना जीएस पेपर होता है, तो यहाँ पे क्या कर देना है पेपर फर्स्ट लिखना है और यहाँ पे बबल फिल कर लेना है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो क्वेश्चन बुकलेट का यहाँ पे सेट, क्वेश्चन बुकलेट में सेट दिया रहेगा, जो भी आपका सेट रहेगा तो यहाँ पे बड़े अक्षरों में सेट लिख देना है। फिर इसके बाद मतलब ABCD जो भी रहेगा, और यहाँ पे ये बबल फिल करना ना भूले। ध्यान रखना बबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैटर होता है। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर जो रीड करता है ये हमारे बबल को ही रीड करता है, इसलिए ये मिस्टेक ना करें कि बबल आप अच्छे से इसको फिल करना है। ओके, फिर आंसर में क्या ध्यान रखना है कि आंसर क्या होता है कि जब भी आप आंसर फिल करें, आंसर जब भी आप बबल फिल करें आंसर का, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन पहले देख लें किस क्वेश्चन का हम बबल फिल करने जा रहे हैं। अक्सर ऐसा क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे क्वेश्चन किसी और का बबल किसी और का फिल कर देते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और आपका गलत आंसर लग जाता है। तो इरेज करने का तो कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए कोई चांस नहीं होता। तो ध्यान रखना क्वेश्चन देख लेना कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है और उसके सामने ABCD जो दिया हुआ है तो ABCD उसको फिल कर ले। अगर कोई भी OMR शीट में कोई भी मिस्टेक कहीं पे भी पाई जाती है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बोलिए और वो चेंज करके देंगे OMR शीट। ओके, तो आपको आंसर को ध्यान से फिल करना है, क्योंकि यही आपकी मेहनत है, यही आपको मार्क्स दिलाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सील एंड साइन यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट का होगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे रहेगा। ओके, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, तो इसमें भी कुछ करना नहीं, इसमें आपका सिग्नेचर रहेगा। ओके, बीच वाले में। ओके, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहे, इस इंस्ट्रक्शन को आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक, जैसे आपको कॉपी मिलती है तो आप इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये पेन आप यूज़ करना है, ये यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ओके, तो ये पेन आपको यूज़ करना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है मार्क योर आंसर अप्रोप्रिएट सर्कल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको वो बताया हुआ है अलग अलग स्टेप्स में। जैसे अगर आप इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं बबल में तो ये आपका इनकरेक्ट माना जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह से भी साइन लगा देते हैं तो ये भी आपका गलत माना जाएगा। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रखते हैं ये भी आपका
गलत माना जाएगा। तो आपको किस तरह से फिल करना है, इस तरह से, मतलब 100% सर्कल को फिल करना है ब्लैक से। ओके, तो क्या ये क्या माना जाएगा आपका, ये सही होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको सभी आंसर्स फिल करना है। ओके, सो टोटली पूरी तरह से उसको ब्लैक कर देना है। सो दोस्तों रफ पेज के लिए आपको लास्ट में खुद ही क्वेश्चन पेपर में आपको लास्ट में दिया रहेगा, तो रफ पेज के लिए कोई भी अलग से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। तो इन बातों को रखें ध्यान, और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ एंड एडमिट कार्ड, ब्लैक पेन, सैनिटाइजर, मास्क, ये और एक अगर आपको पानी भी ले जाना है तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी ले जाएंगे। ओके, और कोई भी कलरफुल बॉटल नहीं ले जाना, नहीं तो वहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट।